हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा बाज़ारों के बारे में। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि अगर बाज़ार खुलने से पहले ही बात करें तो एक अफरा तफरी थी और लोगों को लग रहा था कि आज बाज़ार बहुत कमज़ोर होंगे। और ऐसा अंदेशा हमने भी फ्राइडे के सेशन में आपके साथ शेयर किया था। हालांकि संडे तक हमारे पास दो सूचनाएं आ चुकी थी। एक आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे थे और दूसरा एचडीएफसी बैंक ने अपने शेयर प्राइस को गिरने से बचाने के लिए डिविडेंड का ऐलान किया और मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा डिविडेंड जो है ऐलान किया। और आज जो निफ्टी आपको 16953 पर नज़र आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं श्रेय जो है बचाने के अंदर आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का था। अगर आज वो दोनों पॉजिटिव नहीं होते तो शायद आप 16,800 के आसपास तक के जो है माहौल बन चुका होता, क्योंकि वीकनेस के अंदर फिर ट्रेडर्स भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर जो उन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया इतना अगर नेगेटिव होता तो जो बाकी शेयर्स हैं वो भी नेगेटिव रिएक्ट कर सकते थे। बैंक निफ्टी में एक दोनों रीजंस की वजह से मैंने आपको कल चर्चा में भी बोला था, फ्राइडे के बाद जो मैंने कल एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि एचडीएफसी बैंक ने डिविडेंड को बहुत अच्छे से प्ले किया है, आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं तो शायद बाजार जो है प्रोटेक्ट करे। और सुबह भी जो है हमें ऐसा आभास था कि बाजार शायद नीचे जो है सस्टेन नहीं करेगा और इसी वजह से हमने भी जो मंदी की पोजीशंस थी वो सुबह सुबह ही जो है स्केयर ऑफ कर ली थी। और हालांकि आज जो ऑप्शन चेन के डेटा बने हैं उससे ऐसा लग रहा है कि शायद 36,500 की तरफ बाजार एक बार जाने की कोशिश करे। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, निफ्टी भी हो सकता है कि 17,100 की तरफ एक बार जाए और वहां से फिर सेलिंग जो है देखने के लिए मिले। हालांकि अभी 16,800 की निफ्टी पर हमें एक इमीडिएट सपोर्ट नज़र आती है कल के लिए, शायद उसको रिस्पेक्ट करे। और आज के जो लोज हैं 16,888 के वो भी काफ़ी अहम रहने वाले हैं कल के लिए भी। अगर हम पॉजिटिव बात करें तो हमारे लिए ब्रेंट क्रूड के प्राइस $100 के नीचे आए, हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव भी है ये। और यहाँ पर अगर हम आज गैप की बात करें तो एक गैप डाउन ओपनिंग के अंदर हम आए और वहीं पर सस्टेन किया जहाँ पर कि 4 दिन पहले हमें सपोर्ट मिली थी, तो उसी के आसपास जो है बाजार आज भी क्लोज हुए। तो एक अच्छे सपोर्ट पे जो है बाजार रुके हैं। यहाँ से 2 ग्रीन कैंडल भी बनी थी, लेकिन इस बार ग्रीन कैंडल बनेगी या जो है नीचे की तरफ रुख होगा ये जो है थोड़ा सा असमंजस में। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बाजार कंसोलिडेट करेगा। मुझे कोई बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी तेजी अभी नहीं लग रही है। 100-150 पॉइंट की दर भी जो है निफ्टी जो है मूव करने की जो है ताकत रखता है। तो कोई भी अग्रेसिवली शॉर्ट्स या बाय हमें नहीं लगता है। हमें लगता है कि एक न्यूट्रल ट्रेड जो है बनता है। और बैंक निफ्टी में 36,500 एक हर्डल है और नीचे अगर आप देखें तो 35,800 सपोर्ट है। किधर भी बाजार निकलेगा इन दोनों लेवल्स को तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा तो फिर 500 पॉइंट आप नीचे देख सकते हो, ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग की वजह से 500 पॉइंट ऊपर देख सकते हो। एचडीएफसी बैंक एक अभी भी मुझे लगता है कि एक्सपायरी से पहले 1400-1420 के आसपास तक जाने का दम रखता है अभी भी, क्योंकि जिस तरीके से आज एचडीएफसी बैंक के डिविडेंड के बाद जो है शॉर्ट्स कवरिंग जो है लास्ट के सेशन में देखने के लिए मिली। और एक और चीज़ हो गई क्लियर आज कि निचले लेवल पर बाइंग थी बैंक निफ्टी के अंदर। अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों में बाइंग थी निचले लेवल से, तो शायद वो सपोर्ट अभी भी करे। और कल भी हमें लगता है कि अगर 35,800 को अगर बाजार बचा गया बैंक निफ्टी तो शायद एक आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगी। वहाँ पर हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट नजर आता है। लेकिन वहीं पर 36,500 के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगता है। हमें लगता है कि इसी रेंज के अंदर शायद बाजार कल भी बैंक निफ्टी रहता हुआ नजर आए। इसी तरीके से निफ्टी मुझे 16,800 से 17,200 के बीच में लगता है। कोई बहुत बड़ी उलट फेर की हम उम्मीद नहीं करते, हालांकि डाउ जोन्स अभी कमजोरी के साथ काम कर रहा था। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट की वजह से आज बचा तो देखिएगा दोनों ने करीबन 14 पॉइंट की जो है निफ्टी में कंट्रीब्यूट किया। अगर ये दोनों ही माइनस होते यही तो इसके साथ साथ फिर एचडीएफसी लिमिटेड भी माइनस होता, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के साथ उसकी मर्जर रेशियो जो है अनाउंस है। तो ये अगर तीनों अगर माइनस की तरफ होते तो अभी ये मान लीजिएगा कुल मिलाकर 15 पॉइंट है तो 15 की जगह 30 हो जाते, क्योंकि 15 माइनस भी होते। और उसके बाद जो सेंटिमेंटल जो दूसरे शेयर्स पर पड़ता है, क्योंकि वीकनेस में फिर ट्रेडर्स और
एग्रेसिव रहते हैं, तो वो भी जो है बहुत अच्छा जो है आज HDFC बैंक और ICICI बैंक ने प्रोटेक्ट किया। एडवांस डिक्लाइन रेशो आपको सब कुछ बयां कर रही है कि बाजार में बहुत जबरदस्त वाली कमजोरी थी और आज काफ़ी जो है मिड कैप के शेयर्स में भी जो है गिरावट देखने के लिए मिली। आज HDFC बैंक, बजाज ऑटो, ICICI बैंक, नेस्ले, HDFC लिमिटेड, मारुति सुजुकी जैसे जो है पॉजिटिव थे। शायद कल भी हमें लगता है कि ऑटो के लिए शायद एक रिलीफ है क्योंकि $100 के नीचे जो है क्रूड ऑयल आ रहा है। लेकिन अभी इंटरनेशनल माहौल जो है इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा सा खराब हो रहा है, जिस तरीके से डाउ जोन्स में सेलिंग देखने के लिए मिली है। और स्पेशली जो एशियन पैक था उसमें भी एक अच्छी सेलिंग थी आज। और कोल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, टाटा स्टील, SBI लाइफ इंश्योरेंस, हिंडाल्को जैसी जो कंपनियां हैं वो भी कमजोरी के साथ, और मेटल अब जबरदस्त तरीके से जो है कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और टाटा स्टील जो है अब 1220 के आसपास आया, तो काफ़ी अच्छा जो है प्रेशर पॉइंट जो है देखने के लिए मिल रहा है। और जो लोग स्टील स्टोरी में बिलीव करते हैं शायद उनके लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी एंट्री लेवल भी यहाँ हो सकता है, लेकिन जो स्टील है वो साइक्लिकल है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। निफ्टी बैंक 36082 और पॉजिटिवली आज क्लोज हुआ। और हमारा व्यू जो है फ्राइडे तक काफ़ी नेगेटिव था और हमें लग रहा था कि 35,800 भी टूट जाएगा, लेकिन जो 2 दिन में घटनाक्रम हुए HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक और ICICI बैंक के जो रिजल्ट आए, हालांकि अभी भी पोजीशंस जो है शायद नीचे मंदी की तरफ बना रखी है FIs ने, तो हो सकता है कि 35,800 कल ना टूट के जो है अभी हम देखना पड़ेगा कि बुधवार बृहस्पतिवार में क्या रिएक्शन होते हैं। कल भी 35,800 नीचे की तरफ हमें एक्सपोर्ट लगती है, 36,500 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लगता है। जहां पर भी टूटेगा फिर दोबारा से बोल रहा हूँ 500 पॉइंट की जो है मूव देखने के लिए मिल सकता है। पहले एक M बना था, अब दोबारा M बनेगा या बाउंस होगा, ये देखना पड़ेगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अभी भी हमें कंसोलिडेशन की उम्मीद है। मैं वन साइडेड जो है डाउनफॉल नहीं देख रहा हूँ क्योंकि दोनों बैंकों के रिजल्ट अच्छे थे, ICICI बैंक के भी, HDFC बैंक के भी। क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आ रहे हैं तो थोड़ा फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है इन दोनों के लिए भी और बैंकिंग के लिए भी। मैं बहुत बड़ी तेजी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, बट कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ। और कल जो है वेट एंड वॉच वाला बाजार जो है हमें लगता है HDFC बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, कोटक, एक्सिस सब तेजी में थे। SBI कमजोर था, इंडसइंड बैंक, PNB, IDFC फर्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर ये दोनों माइनस होते ना तो आपको यहाँ से भी ये माइनस नजर आते, कोटक भी और एक्सिस भी, लेकिन इन दोनों ने होल्ड किया तो जो है बुल के फेवर में बाजार था। और बंधन बैंक के अंदर एक अच्छा जो है पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो राइट ऑफ किया उसके बाद ये 330 के आसपास जो है काफ़ी अच्छा का एक्यूमुलेट कर रहा है। अब देखिएगा नीचे के लिए कर रहा है या ऊपर के लिए। FIs आज भी सेलर थे 3,300 करोड़ की और 1,870 करोड़ की जो है DIs की बाइंग थी। इस सेलिंग के साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट हमारे को LIC का IPO की वजह से लग रहा है। LIC का IPO जो है अब जो है 5 तारीख से जो है मैं आपको ये बोलूँगा कि फर्स्ट वीक में जो IPO आ रहा है 5 तारीख से, तो वहाँ पर LIC के IPO में जो है हमारे को जो पैसा लगाने का मौका मिल रहा है, तो ये जो LIC का IPO है इसमें तकरीबन 20 से 22,000 करोड़ की जो लिक्विडिटी है उसके लिए जो बिड्स आएंगी वो शायद हमें लगता है 2 टाइम्स से 3 टाइम्स कम से कम सब्सक्राइब होगा, तो करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास की हमें लगता है कि लिक्विडिटी ब्लॉक होगी कुछ समय के लिए, तो जिसकी वजह से हमें ऊपरी लेवल्स पर कैप नज़र आता है। FIs नेट सेलर है और DIs ने भी शायद प्रोविजन बना रखा होगा, लेकिन LIC के IPO के लिए अब कौन कितना अप्लाई करता है, तो उसकी वजह से ऊपरी लेवल पर भी हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो इसलिए जो है मैं बहुत तेज़ी भी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन LIC का IPO जो फाइनली आ गया है तो वो फर्स्ट वीक के अंदर जो हमारे जो नेक्स्ट मंथ है यानी कि मई के अंदर वहाँ पर इम्पैक्ट डालेगा लिक्विडिटी पे, तो शायद टॉप जो है या अपसाइड जो है हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी कैप होती हुई नज़र आ रही है। इंडेक्स के अंदर भी आज FIs ने सेलिंग की, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर जो है शॉर्ट कवरिंग हुई है और मुझे लगता है कि जो शॉर्ट कवरिंग है बेसिकली जो है 2 शेयर्स में हमें नज़र आ रही है, ICICI बैंक, HDFC बैंक और टू सम एक्सटेंट HDFC लिमिटेड के अंदर भी। तो स्टॉक फीचर्स के अंदर जहाँ पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं शायद FIs भी अपने आप को सेव कर रहे हैं, जहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट्स बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि HDFC बैंक में ज़्यादा शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत भयंकर वाली तेज़ी, लेकिन एक पुल बैक जो है 1400-1420 तक का हमें उम्मीद है, और बहुत अच्छा हुआ तो 1450 तक भी हो जाता, लेकिन मैं 1450 की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि LIC का IPO अनाउंस हो गया। पुट कॉल रेशियो में अभी भी कंफर्ट नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में फिर भी पुट राइटर्स थोड़े से एग्रेसिव हो गए, लेकिन निफ्टी में अभी भी डरे हुए हैं। और डाउ जोन्स आपकी स्क्रीन पर 418 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहा है और ब्रेंट क्रूड $100 के नीचे, ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन ध्यान रखिएगा 101.50
से ऊपर चल रहा है डॉलर इंडेक्स। ऐसे स्थिति के अंदर विदेशों से फंड्स जो है इंडिया में इन्वेस्ट होने के आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो उस वजह से हमें लगता है कि अभी फ्लोज नहीं आने हैं। डॉलर इंडेक्स की जो कोरिलेशन है कैश फ्लोज के साथ जो फॉरेन फंड्स इन्वेस्ट होते हैं, तो उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि फॉरेन फंड्स अभी इन्वेस्टेड नहीं होंगे। तो जो डोमेस्टिक मनी है वो शायद बाजार को भी चला ना पाए, लेकिन रोक जरूर लेती है। तो डोमेस्टिक मनी में ये तो ताकत है कि बाजार को एक तरफा गिरने से रोकने की ताकत जो है हमारे बाजारों में, ये हमारे लिए खुशी की भी बात है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा LIC का IPO भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 17,000 के ऊपर एक अच्छी कॉल रेटिंग हुई थी, तो 17,000 एक प्रेशर पॉइंट बनाने की कोशिश थी BS के द्वारा। 17,100 पे भी 50,000 कॉन्टैक्ट, तो ये रेंज है हमें लगता है 17,100 और 17,200 के आसपास बाजार अटकना चाहिए। निचले लेवल पे भी देखें तो 16,800 पर एक पुट राइटिंग है जहाँ पे 72,000 कॉन्टैक्ट है, ये हमें बेस लगता है। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा है कि कॉल राइटर जो है हट गए आज शाम होते होते 36,100 36,200 में तो थोड़ी सी कॉल रेटिंग है, लेकिन उसके बाद जितनी स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर थोड़े से डिफेंसिव हो गए। कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस काट रही, यानी कि ये बता रहे हैं डेटाज कि शायद बैंक निफ्टी पुल बैक करे, पर मुझे लगता है कि 36,500 एक रेंज है जहाँ पर अटकना चाहिए। अगर 36,500 क्रॉस करके ऊपर जाते हैं, 1 घंटे ट्रेड होता है, तो 36,800 से लेकर 37,000 तक के भी दायरे आ सकते हैं शॉर्ट कवरिंग की वजह से। लेकिन वहाँ पर जाते के साथ फिर दोबारा से हम सेलिंग की उम्मीद करेंगे। ये बात भी ध्यान रखना कि वहाँ पर ये नहीं है कि तेज़ी करनी है, बट वहाँ पर जो तेज़ी है वो अपनी काटनी है। निचले लेवल पे देखें तो 35,800 के आसपास जो है ओपन इंटरेस्ट, लेकिन 36,000 पे भी 23,000 कॉन्टैक्ट है। तो पुट राइटर थोड़े से एग्रेसिव है, यानी कि तेज़ी करने के मूड में है। तो यहाँ पे हमें डाउन साइड थोड़ी सी कम लग रही है बैंक निफ्टी में एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो निफ्टी थोड़ा सा वीक ज़्यादा है, बैंक निफ्टी थोड़ा कम वीक है। तो आज का ये एनालिसिस जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।